हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका लेक्चर नंबर 53। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण अव्यूह यानी कि व्यूह रचना और शिक्षण युक्तियों में अंतर कीजिए। तो दोस्तों, शिक्षण व्यूह और शिक्षण युक्ति में क्या अंतर है, इसके विषय में हमें देखना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। शिक्षण अव्यूह और शिक्षण युक्तियों में निम्नलिखित अंतर बताए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षण अव्यूह में पहला पॉइंट है, शिक्षण अव्यूह में शिक्षक और छात्र वे सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जिसमें निर्धारित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित शिक्षण अधिगम निर्माण में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें शिक्षक और छात्र दोनों की गतिविधियां शिक्षण अव्यूह में शामिल होती हैं और ये अव्यूह अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें शिक्षक जो शिक्षण युक्तियाँ उसमें क्या है। हमने देखा शिक्षण अव्यूह में शिक्षक और छात्र दोनों की गतिविधियां शामिल हैं और अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इनके जो शिक्षण अधिगम निर्माण है ये इसमें सहायता करते हैं, जो भी शिक्षण अव्यूह हैं। अब शिक्षण युक्तियों के विषय में देखते हैं। शिक्षण युक्तियों का संबंध केवल उन शिक्षक गतिविधियों व्यवहार से होती है जिसके द्वारा उचित अधिगम संरचना के आयोजन में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं इसमें शिक्षक और छात्र की गतिशीलता न बल्कि शिक्षक की गतिविधियों एवं व्यवहार से होता है जिसके द्वारा उचित अधिगम संरचना का आयोजन करने में मदद मिलती है। क्लियर। अब हम देखते हैं 2 पॉइंट। शिक्षण अव्यूह में सूक्ष्म आयाम को अपनाया जाता है। शिक्षण युक्तियों में संपूर्ण आयाम का अनुसरण किया जाता है। जो शिक्षण अव्यूह होता है उसमें सूक्ष्म आयाम को अपनाया जाता है, जबकि जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं उसमें संपूर्ण आयाम का अनुसरण किया जाता है। क्लियर। अब 3 पॉइंट पर हम देखते हैं। शिक्षण अव्यूह में विस्तृत एवं गहन संप्रत्यय को अपनाया जाता है और जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं इसमें क्या है, छोटे एवं सीमित संप्रत्यय को अपनाया जाता है। शिक्षण अव्यूह में क्या होता है कि विस्तृत और गहन संप्रत्यय, जो भी शिक्षण व्यूह होते हैं उसमें विस्तृत तौर पर उसकी अपनी एक रूपरेखा होती है, लेकिन इसमें शिक्षण युक्तियों में क्या होता है कि ये छोटे और सीमित संप्रत्यय में अपनाया जाता है। नंबर 4 पर हम देखें, शिक्षण अव्यूह में व्यवहार तथा संबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, शिक्षण युक्तियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। शिक्षण अव्यूह में क्या है, शिक्षण अव्यूह में व्यवहार और संबंध को विशेष महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसका पहला पॉइंट जो था शिक्षण अव्यूह का, उसमें शिक्षक और छात्र की गतिविधियों का ध्यान रखा गया था ना, तो वही चीजें तो यहाँ भी है कि शिक्षण अव्यूह में व्यवहार और संबंध किसके, शिक्षक और छात्र के का विशेष महत्व होता है शिक्षण अव्यूह में, जबकि शिक्षण युक्तियों में कार्य तथा प्रस्तुतिकरण को महत्व दिया जाता है। शिक्षण युक्तियाँ तो किसी यहाँ पर शिक्षक के माध्यम से प्रयोग की जा रही है केवल, और उसमें जो भी कार्य हो रहा और उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से हो रहा है इसको विशेष महत्व दिया जाता है। क्लियर। अब हम 5 पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षण अव्यूह में वह सभी कुछ सम्मिलित किया जाता है जिससे एक शिक्षक को अपने शिक्षण उत्तरदायित्व अर्थात शिक्षण अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति में यथानुकूल सहायता प्राप्त हो सके। नंबर 5 यहाँ पर हम देखें तो जो शिक्षण अव्यूह है उसमें एक शिक्षक को अपने शिक्षण के जो भी उत्तरदायित्व हैं उसे पूरा करने के लिए जो भी शिक्षण अधिगम के उद्देश्य हैं उसे किस तरह से प्राप्त किया जाए, ये सारे अनुकूलन करने में ये शिक्षण अव्यूह सहायता करते हैं। तो किस तरह से एक अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो वो शिक्षण अव्यूह के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें जो शिक्षण युक्तियाँ हैं इसमें शिक्षक व्यवहार के उस छोटे से अंश को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से उसे अपने शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायता मिलती है। जो शिक्षण युक्तियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं
उनका जो एक छोटे अंश में वो सम्मिलित होती हैं और उसकी सहायता से जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण करता है। शिक्षण युक्तियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षक जो भी शिक्षण में कमियां रह जाती हैं, कहने का तात्पर्य ये है, उसको पूर्ण करने के लिए भी अपने उद्देश्य जो भी शिक्षण के उद्देश्य उसे पूर्ण करने के लिए भी शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है कि किस युक्ति से वो अपने छात्रों में जो अधिगम नहीं हो पाया उसको पूर्ण करे। क्लियर। नंबर 6 पर हम देखें, शिक्षण अवयव का लक्ष्य समुचित अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। शिक्षण अवयव का क्या लक्ष्य है कि समुचित अधिगम परिस्थितियां किस तरह से उत्पन्न हो, किस तरह से छात्रों में अधिगम हो, ये शिक्षण अवयव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। और शिक्षण युक्तियों का लक्ष्य प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करना है। तो शिक्षण, यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो शिक्षण अवयव है वो समुचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करता है और जो शिक्षण युक्तियां हैं वो प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण करती हैं। नंबर 7 पर हम देखें, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण कार्य विश्लेषण दोनों ही शिक्षण अवयव के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जो शिक्षण के कार्य का विश्लेषण होता है, ये दोनों ही शिक्षण अवयव के महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसी के आधार पर ही शिक्षण कार्य का विश्लेषण होता है, शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण होते हैं। उद्देश्य पूर्ण करने का क्या मतलब, शिक्षण अधिगम की जो परिस्थितियाँ वो सही ढंग से सुचारू रूप से कार्य करें। और इसमें हम देखेंगे युक्तियों में, तो उचित अधिगम संरचना का निर्माण शिक्षण युक्ति एक केंद्रीय भूत तत्व का कार्य करती है। तो जो भी उचित अधिगम संरचना उसका निर्माण शिक्षण युक्तियों की सहायता से केंद्रीय भूत तत्व का कार्य करती हैं। जो भी अधिगम संरचना का निर्माण एक तरह से किस तरह से शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाए, इसका मेन उद्देश्य यही होता है। नंबर 8 पर हम देखें, शिक्षण अवयव में लक्ष्य निर्देशित होते हैं। जो भी शिक्षण अवयव होता है उसमें क्या होते हैं, लक्ष्य निर्देशित होते हैं। शिक्षण युक्तियों का मानदंड पाठ्य पुस्तक का स्वामित्व माना जाता है। जो शिक्षण युक्तियां होती हैं उनका क्या मानदंड होता है, वो पाठ्य वस्तु का स्वामित्व मानी जाती हैं। नंबर 10 पर हम देखें, शिक्षण अवयव में शिक्षण को विज्ञान माना जाता है। शिक्षण अवयव में क्या होता है, शिक्षण एक विज्ञान होता है। शिक्षण युक्तियों में शिक्षण को एक कला माना जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, शिक्षण अवयव क्या है, एक विज्ञान है। दोस्तों शिक्षण अवयव शिक्षण व्यू रचना में हम क्या कहते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक के कारणों पर आधारित है। किस तरह से बच्चे में रुचि उत्पन्न की जाए, किस तरह से अधिगम का जो वातावरण है वो किस तरह से अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाए, किस तरह से उनके अंदर रुचि उत्पन्न की जाए। तो इन सब चीज़ों का शिक्षण अवयव ध्यान रखता है। इसलिए ये क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। ये क्या है, एक विज्ञान माना जाता है। जबकि अगर हम बात करें शिक्षण युक्ति की, तो शिक्षण युक्ति में शिक्षण को एक कला माना जाता है। अलग अलग युक्तियों का प्रयोग करके जो शिक्षण कार्य है वो भी एक कला है। दोस्तों यहाँ पर हम देखें वही चीज़ें, हर चीज़ आपको बुक में नहीं मिलती। आपको अपने चीज़ों को किस तरह से व्यक्त करना, किस तरह से आप अपना प्रस्तुतिकरण करें कि आपका जो शिक्षण कार्य हो प्रभावशाली भी बने और छात्रों में अधिगम भी हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक हैं, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।